ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बड़े ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਜਿਹੜਾ शिवजी महाराज जी ਦਾ प्राचीन मंदिर आ महाकाल मंदिर। आओ तुहानू दर्शन करवाने मेन जिहड़ा स्थान है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास द्वापर, त्रेता या किसी अन्य युग से जुड़ा है। इसी तरह बैजनाथ से करीब 5 किमी की दूरी पर स्थित महाकाल मंदिर भी अपनी ऐतिहासिक गाथा प्रकट करता है। मंदिर को देखने व यहाँ पूजा अर्चना के लिए साल भर श्रद्धालुओं का आवागमन चला रहता है। यूं तो इस मंदिर में देश विदेश से लोग दर्शनार्थ हेतु आते रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपने घरों में विवाह, शादी या अन्य कोई भी शुभ कार्य करने से पहले या बाद में बैजनाथ शिव मंदिर और महाकाल मंदिर में माथा टेकना कभी नहीं भूलते। खासकर मेलों के दौरान तो इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। किंवदंती है कि भाद्रपद मास में शनि भगवान अपने गुरु श्री महाकाल के चरणों में वास करते हैं। यहाँ भाद्रपद मास के शनिवार को मेलों का आयोजन होता है। श्री महाकाल स्वयंभू लिंगों में से एक है। उज्जैन मध्य प्रदेश में ये ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। हिमाचल प्रदेश में श्री महाकाल तेजोलिंग रूप में है। महाकाल जी के साथ परिसर में भगवान शनिदेव की पूजा आदिकाल से होती रही है, लेकिन वर्तमान में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण भगवान शनि की शिला रूप और मूर्ति रूप में स्थापना कर दी गई है। श्री महाकाल मंदिर की परिक्रमा में 4 पवित्र जल के कुंड हैं, जिनका जल प्राचीन काल में ऋषि लोग स्नान और महाकाल को अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बाबा महाकाल मंदिर परिसर में से शमशान भूमि को स्वामी रामानंद जी द्वारा बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ पर लोग शनि शांति के लिए शनि पूजन और तेल से अभिषेक करते हैं। यहाँ माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर लगभग 450 साल पहले मंडी के राजा ने बनवाया था, लेकिन मूर्ति स्थापना में विघ्न आने के कारण देवी की स्थापना नहीं हो पाई। सन 1982 में स्वामी रामानंद जी द्वारा दुर्गा माता की स्थापना की गई। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग प्रवेश द्वार के साथ प्रांगण में गणेश, पार्वती, भैरव, नंदी तथा अन्य देवी देवता विराजमान हैं। मंदिर की भीति दीवारों पर योगियों तथा अन्य असुरों के वध करने जैसे कलात्मक चित्रों को भी उकेरा गया है। मंदिर के पास कुछ दूरी पर समुदाय भवन विद्यमान है, जिसमें श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। मेलों के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर बिल्वपत्र, दूध, दही व गंगाजल चढ़ाकर स्नान करवाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुजारी बताते हैं कि ग्रहों के सताए हुए लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस स्थान पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी पूजा की थी, जिसका साक्ष्य मंदिर के पास बने कुंती कुंड से मिलता है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर बनवाने के बाद पांडवों ने माता कुंती के साथ यहाँ पर महाकाल की आराधना की थी। इसे अघोरी साधकों और तंत्र विद्या का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर शिव के साथ अप्रोक्ष रूप से महाकाली का वास भी बताया जाता है। पहले ऐसी मान्यता थी कि यहाँ अगर कोई शव जलने न आए तो घास का पुतला जलाया जाता था। मान्यता ये भी है कि सप्तर्षि जब इस क्षेत्र में प्रवास पर थे, तब 7 कुंडों की स्थापना की गई थी। इनमें से 4 कुंड ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, शिव कुंड और सती कुंड आज भी मंदिर में मौजूद हैं। 3 कुंड लक्ष्मी कुंड, कुंती कुंड और सूर्य कुंड मंदिर परिसर के बाहर बताए जाते हैं। कहा जाता है बम कुंड का पानी पीने के लिए, शिव कुंड के पानी से महाकाल का अभिषेक और इस पानी को नहाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, जबकि सती कुंड के पानी को प्रयोग में नहीं लाया जाता है। कहा जाता है कि किसी दौरान में इस स्थान पर 3 रानियां सती हुई थीं। पंजाब 24 न्यूज से तरनतारन से चमकौर रंधावा की रिपोर्ट। कालांतर विच जलंधर राक्षस का वध करने के लिए शिवजी ने महाकाल का रूप धारण किया। समुद्र मंथन के समय समुद्र में से बहुत सारी जो चीज़ें बाहर आई, जैसे कि नवरत्न, हलाहल, जहर, लक्ष्मी। इस लक्ष्मी के साथ एक बच्चा बाहर आया जिसका नाम था जालंधर। जल से प्रकट हुआ तो जालंधर नाम पड़ा उसका। वो साप के कारण राक्षसी स्वभाव था उसका, शापित था। उसने कांगड़े वाली माता ने उसका पालन पोषण किया, फिर सारी 8 देवी ने उसका पालन पोषण किया साथ में मिलके। जैसे वो दैत्य बच्चा वो बड़ा हुआ, उसने देवी देवताओं को, ऋषियों को, सबको तंग करना शुरू कर दिया। तो भगवान शिव जी से उसको वरदान मिला था, उसने तपस्या की थी
कि काल नहीं मारेगा, मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वरदान चाहिए मुझे। तो भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दे दिया था तपस्या के बाद। तो जैसे वो बड़ा हुआ तब तो उसने सबको सताना शुरू किया वरदान मिलने के बाद। तो फिर शिव जी उसका वध करने के लिए महाकाल बने। तो मारने से पहले उसको अंतिम इच्छा पूछते हैं कि अंतिम इच्छा बताओ, आपने बड़ी तपस्या की है। बोलते ये क्षेत्र मेरी पीठ के नाम से प्रसिद्ध हो। तो जलंधर महापीठ, जलंधर सिटी पंजाब से लेकर के हिमाचल में यहाँ महाकाल क्षेत्र तक 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया जलंधर महापीठ के नाम से जाना जाता है। तो उसको अंतिम इच्छा पूछी, तो अंतिम इच्छा में उसने ऐसा ही पूछ लिया भगवान से कि आप मुझे कैसे मारें, जबकि वरदान दिया आपने मुझे मृत्यु नहीं होगी, काल नहीं मार पाएगा। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि ये मेरा शिव का सौम्य रूप है, मैं तेरे महाकाल से बढ़कर, काल से भी बढ़कर महाकाल का रूप धारण करके मैं तेरा वध करूँगा। तो इस क्षेत्र में उसने दूसरा वरदान मांग लिया कि जिस क्षेत्र में मेरा ये वध हो रहा है, यहाँ पर आने पर व्यक्ति भुक्ति और मुक्ति से, कोई मोक्ष मुझसे कोई वंचित ना होने पाए, और अकाल मृत्यु से, भय से सबको शांति मिले, और आदित्य आदि जो नवग्रह दुनिया को सताएंगे, श्री महाकाल जी के चरणों में आने से उन नवग्रहों से शांति मिलेगी। तो ये क्षेत्र 1970 तक, 1970 तक अघोरियों की साधना का केंद्र रहा। आम जो व्यक्ति थे, श्रद्धालु यहाँ नहीं आ पाते थे, क्योंकि जो अघोरी लोग थे यहाँ साधना करते थे, वो मना करते थे यहाँ आने के लिए। 1970 के बाद स्वामी रामानंद जी के इस यहाँ साधना की प्रयासों के साथ ही आम पब्लिक के लिए इस जगह को खोल दिया गया, और आज सभी लोग यहाँ पर आके दर्शन करके लाभ को, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। महाकाल में स्नान का विशेष महत्व है, और ये काशी से भी 10 गुना पवित्र जगह है। हिमालय में श्री महाकाल, इंडिया में 2 ही मंदिर हैं महाकाल के, एक उज्जैन मध्य प्रदेश में और एक हिमाचल में, यहाँ पर जिला कांगड़ा में बैजनाथ तहसील के अंतर्गत आता है। इस जगह का नाम भी महाकाल ही है। ये पालमपुर तो कितनी दूर है? ये 17 किलोमीटर है पालमपुर तो। पालमपुर तो बैजनाथ है? बैजनाथ 10 हाँ इतना ही है। पालमपुर तो बैजनाथ आना, बैजनाथ से महाकाल 5 किलोमीटर। ठीक सर। ये पालमपुर तो बैजनाथ तो 7-8 किलोमीटर की दूरी ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ बैजनाथ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ 24 ਨਿਊਜ਼, ਤਰਨਤਾਰਨ।